गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स रिलेशन एंड फंक्शन। तो यहाँ हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन तो रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। कह सकते हैं कि अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। टू सेट्स भी कह सकते हैं कि सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं रिलेशन। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई। पहला चीज है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद सबसेट क्या होता है, सबसेट को समझ लेते हैं। तो पहले आइए सबसेट देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक रिलेशन एक सेट लिखा है ABC। तो अब इसके एलिमेंट को हम एक एक सेट बनाने जा रहे हैं। जैसे मान लिया कि एक सेट ये बनाया, फिर एक सेट ये बनाया AB करके, ऐसे करके, फिर BC करके एक सेट ऐसे बनाती है। जितने भी हैं यहाँ तक कि 5 भी, और खुद ABC ऐसे, ये सब जो देखो, ये जो सेट मिला ये इसका सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है। यानी इस सेट में इस एलिमेंट के, इस सेट के कुछ एलिमेंट तो यहाँ है, तो इन सबको इसका सबसेट कहा जा सकता है। यहाँ तक कि जो 5 होता है एम्प्टी सेट, वो भी इसका सबसेट होता है। तो ये सब सबसेट होते हैं। तो ये सबसेट तो हम समझ लीजिए। अब सबसेट में देखो कितने सबसेट इसके बन सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? में 1 2 3, तो 2 की पावर q यानी 8 सबसेट इसके बनाए जा सकते हैं। 8 सबसेट ऐसे बनेगा। तो ये रहा सबसेट। अब सबसेट के बाद ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट, ऐसा करके 8 सबसेट बनाए जा सकते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे समझते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? मैथमेटिकल या बाइनरी ऑपरेटर होता है बिटवीन द सेट्स। हम आप ये कह सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बताना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ बाइनरी ऑपरेटर बिटवीन टू सेट्स। जैसे मान लिया कि एक सेट हमारे पास A है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। जैसे हमने कह दिया कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वह है 1 2 3, ये एलिमेंट्स हैं, या 2 ही रख लेते हैं आपको आसानी समझ में आ जाए। और एक सेट हमारे पास है B, और इसके एलिमेंट हैं A B और C। हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बताने के लिए हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट का A क्रॉस B लिखते हैं। इसको कहते हैं A B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट A का और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जाता है, यानी 1 2, इधर इसका इस सेट A B और C का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे निकालेंगे। तो ये A क्या है? सेट A के एलिमेंट है 1 2 और B के एलिमेंट है A B C। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अपने आप में एक सेट होता है, लेकिन वो ऑर्डर पेयर का सेट है। एक ऑर्डर पेयर का सेट होता है। तो ऑर्डर पेयर का सेट मतलब ऑर्डर पेयर क्या होता है? अब ऑर्डर पेयर का मतलब होता है जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो सेट A का एक एलिमेंट, जैसे अब यहाँ से आपको समझाएं, जैसे हमने यहाँ पर ये इस तरह से बनाया, ये हो गया 1 2 और ये है A, ये है B और ये है C। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वह सेट B के एलिमेंट से रिलेट होंगे। जैसे 1A से रिलेट हो रहा है, 1B से रिलेट हो रहा है, 1C से भी रिलेट हो रहा है। अब
बी भी क्या हो रहा है, ए से रिलेट हो रहा है, टू भी ए से रिलेट हो रहा है, बी से रिलेट हो रहा है और सी से रिलेट हो रहा है। हम यहाँ कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से रिलेट होना पड़ता है, और जब ये रिलेट होता है किससे, वन ए से रिलेट हो रहा है तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं इसको, या वन बी से रिलेट हो रहा है तो 1, भी लिखते हैं। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर में सब वन को अगर ए टू बी तो एक एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे, बी के बाद में लिखे जाएंगे। ऑर्डर पेयर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। पहली बात, हम ऑर्डर पेयर को चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो सेट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो सेट जो होते हैं वो एम्प्टी नहीं होंगे, कोई ना कोई उसमें एलिमेंट्स जरूर होगा, खाली सेट नहीं होगा। तो इसको ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब ऑर्डर पेयर में जैसे ए के जो भी एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग एक्स से डिनोट कर देते हैं, और सेट बी के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको वाई से डिनोट कर देते हैं, इसको एक्स से इसको वाई से। तो अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए देखिए 1 लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे, मतलब ए क्रॉस बी यानी ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अपने आप में एक सेट ही होता है, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर में होते हैं। दूसरा हो गया 1b, उसके बाद 1c, उसके बाद अब 2 इससे रिलेट होगा। देखिए 1a से रिलेट हुआ, 1b से रिलेट हुआ और 2c से, तो उसको ऑर्डर पेयर में लिखा कि नहीं लिखा। अब उसके बाद 2a, उसके बाद 2b और 2c, ये हो गया क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिखा, तो वो भी हमें क्या मिला, एक सेट मिला। बस फर्क इतना है कि इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो खुद अपने आप में ऑर्डर पेयर होते हैं। यानी ऑर्डर पेयर का पहला जो मेंबर है वह सेट ए से आएगा और दूसरा मेंबर जो है वह सेट बी से आएगा। इसे हम कहते हैं एक्स, इसे कहते हैं वाई। तो अब देखिए, अब ऑर्डर पेयर कितना होगा, अगर मान लिया कि सेट ए में टोटल एलिमेंट्स जो है वह पी है और सेट बी में कितने एलिमेंट है, क्यू है, तो जो ऑर्डर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वहां जो सेट होगा वहां पर एलिमेंट्स कितने के नंबर होंगे, यानी p इंटू क्यू में होगा ये। यानी अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर जो सेट है यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आएंगे, 6। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें एलिमेंट्स का नंबर कितना होगा, 6 होगा। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही रिलेशन ड्राइव किया जाता है, रिलेशन बनाया जाता है। अब इन्हीं में से कोई ना कोई सबसेट को हम रिलेशन कहेंगे, इन्हीं में से किसी न किसी सबसेट को हम रिलेशन कह देंगे। लेकिन रिलेशन ऐसे नहीं कहा जाता, रिलेशन अपने आप में डिफाइन होता है, और रिलेशन डिफाइन होता है तो यहाँ हमने आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब इन सबको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये सब ऑर्डर्ड पेयर है, और इसके एलिमेंट को x और y, इसको यानी पहले सेट के एलिमेंट को x से डिनोट करते हैं, दूसरे को y से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, एक मिनट देखिए आपको नीचे दिख रहा है, हाँ, इस तरह से अगर हमको लिखना पड़े तो हम लिख सकते हैं कि A क्रॉस B ऑर्डर पेयर सच that x belongs to A and y belongs to B। ये हो गया, देखिए दिखा, टिकट तो नहीं गया नीचे, हाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये इसे हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा, इसे आप ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो ऑर्डर पेयर का सेट होगा, और जो x होगा वह सेट ए से बिलोंग करेगा और
जो y होगा वो सेट B से बिलोंग करेगा। इसी तरह आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल देकर हमने आपको समझाया हुआ है। तो ये रहा। अब इसके बाद अब देखते हैं, थोड़ा सा इसे आप कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, तो इसके बाद आगे बताते हैं। तो हमने आपको यहाँ बताया कि A क्रॉस B जो होता है तो क्या मिलता है, ऑर्डर पेयर का सेट होता है और x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, ये होता है। तो ये ऑर्डर पेयर का सेट है। तो ऑर्डर पेयर के सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, आपके क्लास 11th पे रिलेशन से डिफिनेशन भी पूछी जाती हैं, कहेगा एग्जाम्पल दे करके इसको डिफाइन कीजिए और समझाइए। तो ये सब आता है, तो सब आप याद करते। चलो कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम डिफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पर। ये जो हमने लिखा है इसको लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने लिखा क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, सेट ए सेट बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यहीं से देखिए, इस तरह याद कर लेने से आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट is a binary operator of two sets and its ordered pair and it is a set of ordered pair, order pair का सेट है और first elements belongs to the set A and second element belongs to the set B। ये हो गया खत्म ऑर्डर पेयर। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ बाइनरी या मैथमेटिकल ऑपरेटर बिटवीन द टू सेट्स एंड इट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर वेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग टू द सेकेंड सेट। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए, अब आप समझते हैं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन, अब रिलेशन के लिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक सेट है और सेट 1 2 और 3, ये जो है इसके एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एंड दूसरा सेट हमारे पास है बी जिसके एलिमेंट है 4 और 5। ऐसे देखो, रिलेशन जो होता है डिफाइन होता है और जो ऑर्डर पेयर होते हैं ऑर्डर पेयर के ही सबसेट होते हैं। अब देखो रिलेशन आपको आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे अब हम क्या किया भाई, रिलेशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन बताने के लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, आइए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी जब हम निकालेंगे तो किसका 1 2 3 और 4 और 5 ये हो गया। तो इसका कार्टेशियन यानी ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा इसका, यानी इसका एक एलिमेंट इससे रिलेट होगा। तो 1 4 पहला एलिमेंट, दूसरा 1 5 उसके बाद 2 4 2 5 और उसके बाद 3 4 और 3 5। जैसे अब आपसे हम बता दें कि ये हो गया, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 5। क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है इसका हर एलिमेंट दूसरे वाले के एक, इसका एलिमेंट दूसरे वाले के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे रिलेट होगा। 2 यहाँ रिलेट होगा, फिर इसके साथ रिलेट होगा, 3 यहाँ पर भी रिलेट होगा और यहाँ पर रिलेट होगा। जो ऑर्डर पेयर बनेगा यही ऑर्डर पेयर है। अब ऑर्डर पेयर का सबसेट ही रिलेशन होगा, इन्हीं का सबसेट एक रिलेशन होगा, लेकिन रिलेशन डिफाइन होता है। अब हम एक रिलेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा डिफाइन करेंगे जो इस एग्जाम्पल्स मतलब इस सेट का एलिमेंट से ही इसका सबसेट बन सके आसानी से। तो एक रिलेशन को अपने तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं थोड़ा आसान लैंग्वेज में कि a relation are from
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is defined such that, इस तरह से डिफाइन है, x रिलेटेड टू y, मतलब कहने का कि सेट A के सारे एलिमेंट्स को हमने x मान लिया जैसे यहाँ पर, और x रिलेटेड टू y इस तरह से रिलेट हो रहा है कि x और y में एक तरह हमें रिलेशन मिल रहा है। वह रिलेशन ऐसा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। हमने 5 लिख दिया या 6 लिख दिया, चलो 6 लिख दिया। एक मिनट पहले देखें नीचे आपको दिख रहा है कि कट गया, हाँ दिख रहा है। x प्लस वाई 6 where x belongs to a, y belongs to b। ये तो रहा एक रिलेशन का, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको लिखा कि एक रिलेशन जो होगा वो डिफाइन होगा। रिलेशन की स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गई। रिलेशन R from set A to set B is defined। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a relation is defined, एस को ऐसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। ये a relation is defined, ऐसे लिखेंगे, is defined, a relation is defined from इसको आर कह देते हैं, रिलेशन आर ठीक से लिखते हैं इसकी लैंग्वेज। रिलेशन आर इज डिफाइंड सेट ए टू सेट बी, ऐसे लिखते हैं। Define set A to set B such that x related to y, और इस तरह से रिलेटेड कर रहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाता है 6 where x belongs to A and y belongs to B। तो ये रहा एक तरह से सीधे साधे लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है। अब इसको आपको और आगे ऊपर जा रहे हैं समझाने, तो यहाँ तक आप समझ लीजिए इसको। हाँ, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम या ऑन लिख सकते हो, ऑन सेट ए टू सेट बी। कहा है कि x रिलेटेड टू y, यानी ये क्या है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। x जो है y से इस तरह से रिलेट हो रहा है कि दोनों का सम 6 हो जाए। अब आप खुद ही सोच के बताओ इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर इन दोनों को ऐड करने पर 6 दे रहा है। एक तो ये दे रहा है, ये दे रहा है, नहीं दे रहा, तो इसको हम इसी को ऐसे लिख देंगे, ये इस तरह से। एक तो हो गया 1 5 और दूसरा 2 और 4। तो जो ये रिलेशन डिफाइन किया गया है वो रिलेशन यही है। अब देखो ये रिलेशन हो गया, अब इसे हम रिलेशन कह देंगे क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट है। देखो 1 5 और 2 4 क्या है, सबसेट हुआ कि नहीं हुआ भाई, दो एलिमेंट इसके हमने यहाँ पे लिख दिया तो सबसेट हो गया। और दोनों ही ये x है, ये y है, इस x और y को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 और 4 को ऐड करो तो ये हो गया 6। इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ये रिलेशन का रोस्टर फॉर्म हो गया। तो ये एग्जांपल देकर हमने आपको यहाँ समझाया। अब इसे एक तरीके से और अब लिखा जा सकता है, इसे हम दूसरे तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और वो होता है क्या, एक्स वाई। रिलेशन किसमें है, एक्स रिलेटेड टू वाई सच दैट, यानी क्या रिलेशन है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वेयर
x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ये क्या हो गया, सेट का कैसा फॉर्म हो गया, ये सेट का हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एक तरह से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है मैपिंग से, यानी एरो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आइए देखते हैं एरो रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है। अब डोमेन, रेंज और कोडोमेन इमेज सब ये यहीं पर ही समझ लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर सेट है, एक सेट क्या है, ये 1 है और ये 5 है, ये सेट ए है, और दूसरा सेट जो है ये है, ये हो गया क्या था, नहीं 1 नहीं, यहाँ था पहला सेट क्या था यार, हिरेस कर दिया, 1 था, 2 था, 3 था, और ये क्या था 4 और 5, ये बी सेट था। इसके बीच रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन किसके बीच में है, 1 और 5, यानी इस एलिमेंट का 1 5 से रिलेट कर रहा है और 2 4 से रिलेट कर रहा है, यहाँ रिलेट हो रहा है। यही है रिलेशन जो डिफाइन किया गया है। अब देखिए 1 और 5 को ऐड करने पर 6 हो जा रहा है, 2 और 4 को ऐड करने पर 6 हो जा रहा है। तो अब डोमेन क्या होता है, डोमेन अब यहीं पर देख लेते हैं, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर, आर का डोमेन यानी सेट जो रिलेशन बना, यहाँ रिलेशन ये है, तो इस रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर यहाँ पर आया हुआ है, जैसे अब आप ऐसे समझ लो कि x का जो एलिमेंट है सेट ए का, यहाँ जैसे 1 और 2, सेट ए के जितने भी एलिमेंट सेट बी से रिलेट हो रहे हैं, यानी 1 की इमेज 5 और 2 की इमेज 4 है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा वो सेट ए से ही आएगा, सेट ए से ही बिलोंग करेगा। और यहाँ पर अगर हम पूछे इस जो डिफाइन है यहाँ पर x + y = 6, इसका डोमेन क्या होगा 1 और 2, तो ये डोमेन हो गया आपका 1 और 2, एक सेट है ये डोमेन का। अब डोमेन और रेंज ऑफ आर, इसी को इमेज भी कह देते हैं, यानी 1 5 से रिलेट हो रहा है, 2 4 से, तो सेट बी से डोमेन रेंज जो होगा बट सेट बी से आएगा, और जो इमेज बन रही है उसी को कहेंगे। तो यहाँ पर 4 और 5, ये क्या हो गया, ये 4 और 5 जो हो गया ये रेंज ऑफ आर। अब देखते हैं कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर जो होता है वो सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे वो किसी का इमेज हो या ना हो, सेट बी में जितने भी एलिमेंट मिलेंगे उन सबको हम क्या कहेंगे, कोडोमेन। तो यहाँ पर क्या है 4 और 5, ये इसका कोडोमेन हो गया। ये रहा आप सेट क्या कहते हैं, और रिलेशन के बारे में हमने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश किया है, और आप इसे समझ लीजिए। और उसके बाद अब आपको हम एक्सरसाइज कराएंगे। देखो ये जो वीडियो है ये क्लास 11th एंड 12 दोनों के लिए, ठीक है, 11 12 दोनों के लिए। बस अब आपको आपका कोर्स में क्या है, 11th में बस डोमेन और रेंज निकालना है, जबकि 11th में टाइप ऑफ रिलेशंस होगा। तो अब इसके बाद अभी अगली वीडियो हम आप बनाएंगे, जिसको आप थोड़ा समझ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और फिर आगे बताते हैं हम। थैंक यू।